गाजियाबाद के डासना मसूरी ढबारसी क्षेत्र में बन रहे गाजीपुर जैसे डंपिंग ग्राउंड जो है यहाँ पर लगातार बनते जा रहे हैं, जिसका विरोध प्रदर्शन भी हुआ, मुकदमे भी हुए, लेकिन प्रशासन नहीं जागा। और मैं जो कहना चाह रहा हूँ, इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, ये सीमा लगती है, ये सीमा है, इसके अंतर्गत ही मैं मौजूद हूँ। ये नहर यानी कि जो झाल है, डासना झाल इसको कहा जाता है, नाहल झाल इसको बोला जाता है। और ये सामने मसूरी गांव है जो साफ यहाँ से दिख रहा है तस्वीरों में। और यहाँ इसके दूसरी तरफ नाहल है, ये कुशलिया है, ये आसपास गांव है और ये किसानों की ज़मीनें हैं। यहाँ पर खेती हो रही है और जो पिछले समय कई महीनों पहले जो बारिश ज़्यादा पड़ी थी, तो उस दौरान ये जो फसलें थी ये बिल्कुल प्रभावित हो चुकी थी, किसान प्रभावित हुए, शिकायतें भी की, लेकिन इसका समाधान नहीं बन पाया। मैं जो तस्वीरों में आपको दिखा रहा हूं कि ये जो डंपिंग ग्राउंड है, ये आज गाजीपुर का जो डंपिंग ग्राउंड है वो यहाँ बनता जा रहा है। और ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर कितनी दूरी पर एक डंपिंग ग्राउंड बनाया जा सकता है, उसके क्या प्रावधान है या किस तरह की जो नॉर्म्स हैं वो पूरे किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ से लगभग 30 से 40, 50 या 60 मीटर की दूरी पर ये डंपिंग ग्राउंड होगा। मैं जो यहाँ खड़ा हुआ हूँ मैं, और जबकि यूँ देखा जाए कि गाइडलाइन है या 100 से 200 मीटर की दूरी पर एक डंपिंग ग्राउंड बनाया जा सकता है, लेकिन वो आबादी में नहीं होना चाहिए। यहाँ मदरसा भी है, यहाँ पर मस्जिद भी है, यहाँ पर देखा जाए तो स्कूल भी है, यहाँ पर ग्राउंड भी है, लेकिन जब यहाँ बरसात ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ इतनी ज़्यादा स्मेल आती है, बदबू आती है, यहाँ पर जो है रुकना, यहाँ पर ठहरना मुश्किल हो जाता है। आइए बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हेल्प एशन फाउंडेशन संस्था है वो लगातार प्रदूषण को लेकर के अपनी आवाज़ उठा रहा है। और यहाँ पर हेल्प एशन फाउंडेशन संस्था के राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप शर्मा जी मौजूद हैं। प्रदीप शर्मा जी, मैं कहूँगा कि वो जो है क्या कहना चाहते हैं। आपने जो इसकी शिकायत की है, जैसे कि आपने बताया, क्या कहना है इसको लेकर के, जैसे ये डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है, कहाँ पर मौजूद हैं आप? मैं इस टाइम मौजूद हूँ ग्राम नाहल स्थित सिंचाई विभाग के समीप बिल्कुल। और ये जो डंपिंग ग्राउंड बनता नज़र आ रहा है या प्रतीत हो रहा है, ये सिंचाई विभाग नहर से संबंधित तकरीबन कोई मिनिमम 60 मीटर और मैक्सिमम 80 मीटर के दायरे में हमें नज़र आ रहा है। और हम इस टाइम जो खड़े हैं, मेरे पैर जहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं या हम जहाँ पर खड़े हैं, वो लगभग सिंचाई विभाग की सीमा में हैं। और इसके अलावा अब आपको एक जानकारी डायरेक्ट बताना चाहेंगे बिना समय ख़राब किए, कि इससे संबंधित शिकायत प्रेषित कर दी गई है, भेज दी गई है। ऊपर से शासन प्रशासन को हम किसी भी प्रकार से गुमराह नहीं करना चाहते, किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत जातिगत कोई मामला भी नहीं है। हम प्रतिबद्ध हैं। मैं प्रदीप शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव हेल्प एशन फाउंडेशन। बराबर नहर है क्या, वो भी दिखाएंगे बात करते करते? बिल्कुल बिल्कुल चलते हैं। आप आइए जी, आप उधर चलिए, उधर से, ठीक है। हाँ जी 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 जी। जब आप इसको बराबर देखेंगे जी जी, तो खुद ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से जल प्रदूषण को लेकर के, वायु प्रदूषण को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के लापरवाही मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कैमरामैन से, हमारे सहयोगी से, कि ये जो डंपिंग ग्राउंड के बराबर में बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, उधर तो हरे हैं, लेकिन ये सारे पेड़ सूख चुके हैं। इस पर क्या कहना है आपका? अरे सूखना इसलिए क्या, जो भी एक तरल पदार्थ होता है या गंदगी होती है, जिस तरीके से उनमें जल भराव हुआ रहता है, हाँ। जो पेड़ों को एक पदार्थ चाहिए होता है, खाद्य चीज़ें चाहिए होती है, वो तो केमिकल गंदगी के रूप में उन्हें मिल रही है जड़ों को। हाँ। तो फिर वो उभरेंगे कैसे? वो तो सूखेंगे ही। हाँ। हो ही नहीं सकता कि वो हरे भरे रहें, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता। और इससे भी बड़ी बात आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है, जनता अधिकार रखती है आर्टिकल 51 जी के अकॉर्डिंग अपनी बात रखने के लिए। जनता अधिकार रखती है आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग अपनी बात रखने के लिए। जनता अधिकार रखती है आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग अपनी बात रखने के लिए। हाँ। और राज्य को आर्टिकल 48 के अकॉर्डिंग अवगत कराने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हाँ। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण एवं पर्यावरण पे काम करने के लिए। यहाँ नहर है, इस पर हम चलते हैं, इसको दिखाएंगे हम। अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो इसको दिखाए। ये नहर है और ये सामने डंपिंग ग्राउंड है, ये दिख रहा है जी। क्या कहना, आप बताइए। अब इसमें संबंधित सिंचाई विभाग कितनी दूर है होगा वो? हाँ। 80 मिनिमम 80 मीटर, मैक्सिमम 90 मीटर, 60 से 90 मीटर के दायरे में होगा। हाँ। और इससे भी बड़ी बात, यदि नियम प्रावधान का कहीं पालन नहीं किया जाता, मानकों का कहीं पालन नहीं किया जाता, तो फिर वो नियम प्रावधान संविधान क्या कहता है कि शांत बैठ जाएं या फिर आवाज़ उठाएं। और आवाज़ उठाएं तो हम हकीकत में आवाज़ उठाएंगे और आर्टिकलों के अकॉर्डिंग अपने संवैधानिक अधिकार बचाने को लेकर के हम माननीय न्यायालय NGT के लिए प्रतिबद्ध है, उनकी शरण लेने के लिए। कोई भी काम असंवैधानिक, गैरकानूनी हम नहीं करेंगे।
शासन प्रशासन सहित माननीय न्यायालय को हर चीज़ अवगत कराते रहेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि डंपिंग ग्राउंड की हालात क्या बनते जा रहे हैं। यहाँ पर जो हरे बड़े पेड़ थे, आज वो उनकी जो यूँ कहा जाए उनकी जो मृत्यु हुई है उसका जिम्मेदार ये डंपिंग ग्राउंड है, या इस डंपिंग ग्राउंड को यहाँ चलाने वाला नगर निगम है, या वो ठेकेदार है जिसने इस डंपिंग ग्राउंड को यहाँ बनाया है, या फिर यूँ कहा जाए कि वो इसका जिम्मेदार है जिसने इस ज़मीन को लीज पर दिया है। जी, अब एक अंतिम बात ये, जनता के टैक्स के पैसों से जो अधिकारी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उन्होंने लापरवाही कोताही यदि बरती होगी तो ये काम तो हालांकि माननीय न्यायालय का है, आरोपी से दोषी सिद्ध करने का काम तो हम माननीय न्यायालय के प्रतिबद्ध हैं शरण लेने के लिए। लेकिन जो लापरवाही और भ्रष्टाचार कोताही बरत रहे हैं वो अपनी आंखें खोल लें, आगे से अब बिल्कुल भी इस तरीके की लापरवाही आप ना बरतें। तो बने रहिए मेरे साथ, दिखाते रहेंगे ऐसी ज़मीनी स्तर की खास खबरें। आज केवल इतना ही, बने रहिए मेरे साथ। अहम सत्ता के साथ, गाजियाबाद।